तो डोपामीन ये एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके बारे में इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पता है इसके बारे में। चाहे ये भाई अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी क्यों ना हो, भाई एकदम होमलेस इंसान, भाई कपड़े फटे हुए हैं, बट उसको भी आज के टाइम में पता है कि भाई डोपामीन है क्या। इनफैक्ट भाई एक गाना भी बना हुआ है गुरु रंधावा का, डोपामीन नाम का। तो काफ़ी अच्छी खासी अवेयरनेस है। बट द थिंग इज, मोस्ट ऑफ द पीपल गेट डोपामीन रॉन्ग। डोपामीन जो है सबको लगता है कि एक प्लेजर केमिकल है, एक प्लेजर गिविंग, हैप्पीनेस गिविंग केमिकल है और इससे तुम्हें खुशी मिलती है। बट ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है, सबसे बड़ा यू कुड से मिथ है लोगों के बीच में। एक्चुअल में जो डोपामीन है वो जो है वर्क करता है एंटिसिपेशन और प्रेडिक्शन पे हमारे ब्रेन की, कि किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को करने के बाद हमें एक रिवॉर्ड मिलेगा या फिर मिल सकता है। तो एक्चुअल में जो डोपामीन हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा होता है, वो किसी काम को करने के बाद रिलीज नहीं होता। वो ये चीज़ सोच करके कि इस चीज़ को करके हमें एक रिवॉर्ड मिलेगा, जब हम सोच रहे होते हैं काम को करने से भी पहले, तब हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है, जो कि हमें मोटिवेट करता है किसी भी काम को करने के लिए। हमारे को जो है जो कुछ से एक तरह से एनर्जीज देता है हमारे को। इट हेल्प्स अस लर्न किसी भी चीज़ को करते वक्त, और हमारी विलिंगनेस टू वर्क टूवर्ड्स अ रिवॉर्ड। तो बेसिकली जो डोपामीन है वो रिवॉर्ड को प्रेडिक्ट करता है और हमारे को मोटिवेट करता है उस चीज़ को, उस रिवॉर्ड को चेज़ करने में, काम करने में, उस रिवॉर्ड तक पहुंचने के लिए। बट अब लोग इसको एकदम ही अलग समझते हैं, डोपामीन को, जो मैंने मिसकंसेप्शन बताई है ही। अब लोगों को लगता है भाई कि डोपामीन जो है ये हैप्पीनेस देता है, ये खुशी देता है। ऐसा भाई बिल्कुल भी होता नहीं है, क्योंकि जो प्लेजर हमें किसी भी चीज़ को करने के बाद मिलता है, किसी भी रिवॉर्ड को अचीव करने के बाद मिलता है, लोग सोचते हैं उस पॉइंट पे डोपामीन रिलीज़ हो रहा है। वो जो हमें हैप्पीनेस फील हो रही है वो डोपामीन हमारा रिलीज़ होने की वजह से हो रही है, बट एक्चुअल में वो बाकी केमिकल्स की वजह से होता है, जिसके बारे में आगे आने वाली वीडियोस में मैं बात करूँगा एंड तब मैं रिलेट भी करूँगा कि इस बात पे, इस पॉइंट पर तब मैं आऊँगा। अब जो दूसरी चीज़ एक लोगों को लगती है वो ये है कि भाई अगर हमारे डोपामीन बहुत ज़्यादा हाई है, दैट मीन्स वी विल बी मोर हैप्पी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक दिन मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था एंड उसने बोला कि भाई मैं जो है सुबह रोज़ रनिंग पे जाता हूँ और घर आने के बाद पानी के अंदर 2-3 चम्मच ग्लूकॉन डी डाल के पीता हूँ। तो मैंने उसको बोला भाई तू पागल है क्या, चीनी है वो, कुछ नहीं मिल रहा उससे, क्यों पी रहा है। पर कह रहा नहीं, थोड़े से खुशी मिलती है ना, उससे डोपामीन रिलीज होता है ना, अब डोपामीन देना भी तो ब्रेन को थोड़ा ज़रूरी होता है। तो लोगों को लगता है भाई, पहली बात तो जो मिसकंसेप्शन है वही यहाँ पे चल रही है कि डोपामीन हैप्पीनेस देता है। सेकेंडली लोगों को लगता है हाई डोपामीन लेवल इसका मतलब है मोर हैप्पीनेस। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया, डोपामीन जो है हमें मोटिवेट कर रहा है बस किसी काम को करने के लिए, और हाई मोटिवेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब मैं थोड़ी बात करता हूँ कि डोपामीन जो है वो वर्क कैसे करता है। तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में जो है एक बेस लाइन होती है डोपामीन की, और जब भी हमारा ब्रेन जो है प्रेडिक्ट करता है किसी भी फ्यूचर में पॉसिबल एक रिवॉर्ड को, किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने के बाद, तो जो डोपामीन है वो हमारी इस बेस लाइन से काफ़ी ऊपर स्पाइक होता है एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ डोपामीन स्पाइक। अब होता क्या है कि जब हम किसी रिवॉर्ड को अचीव कर लेते हैं, कुछ भी होता है, जितना ज़्यादा स्पाइक होता है तो रिवॉर्ड मिलने के बाद उतना ही ज़्यादा गहरा एक क्रैश भी आता है और हमें फिर उतना ही ज़्यादा दुखी, डिमोटिवेटेड, बुरा भी फील होता है। अब शायद से आप समझ सकते हो कि जब आप पूरा दिन अपना वेस्ट कर देते हो वीडियो गेम्स खेलने में, ओवर थिंकिंग, फैंटेसाइज करने में, वीडियो गेम्स खेलने में, शायद मैंने बोल दिया, स्क्रोलिंग करने में, इन सब चीज़ों में जब पूरा दिन अपना वेस्ट कर देते हैं और जब ये सब करके आप आकर के खड़े होते हैं तो कितना बुरा फील होता है, कितना दुखी फील होता है भाई, एकदम डीमोटिवेटेड, लाइफ एकदम भाई मीनिंगलेस लगती है, एकदम नाइलिज्म के एकदम पिनेकल पे पहुंच जाते हैं, बिल्कुल लाइफ बिल्कुल पर्पस लगती है, एकदम दुखी दुखी हो जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न ही है बिकॉज इतना ज़्यादा डोपामीन ले लेके क्रैश हो जाता है। और एक और चीज़ होती है कि जब हमने प्रेडिक्ट किया कि इस काम को करके हमें रिवॉर्ड मिल सकता है और डोपामीन स्पाइक हुआ,
तो अगर हमें वो स्पाइक होने के बाद, वो काम करने के बाद रिवॉर्ड नहीं मिला, तब भी बहुत ही बुरा स्पाइक जो है वो, मतलब क्या कहते हैं, डिप आता है, क्रैश आता है हमारे डोपामीन लेवल्स के अंदर, जो फिर हमें बहुत ज़्यादा दुखी कर देता है। और दिस इज़ हाउ अब शायद से समझ में आएगा कि आप सबको कि स्क्रोलिंग, माइंडलेस स्क्रोलिंग भाई, कि पता ही नहीं है, दिन में स्क्रोलिंग करनी स्टार्ट करी थी और 2 दिन हो गए, एक रात सब निकल गया है भाई, पर पता ही नहीं चल रहा कि भाई कितना टाइम निकल गया है। क्योंकि हम एक लूप, ये जो चीज़ है हमारी डोपामिन क्रैश और स्पाइक वाली, इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से मास्टर कर लिया है उन लोगों ने जो इन सब सोशल मीडिया ऐप्स का एल्गोरिदम बना रहे हैं। एंड वो इसी तरह करते हैं, हमारा डोपामिन क्रैश होता है एंड हम रील स्क्रॉल करते हुए हमारे ब्रेन को होता है कि भाई कुछ आएगा, स्टिमुलेशन मिलेगी, मज़ा आएगा, तो डोपामिन रिलीज होता है। हम स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, एक रील आती है, बहुत अच्छी, मज़ा आ जाता है, तो भाई डोपामिन स्पाइक, वाह मज़ा आ गया, रिवॉर्ड मिल गया। फिर हम स्क्रॉल करते हैं, गंदी रील, गंदी रील, गंदी रील, ब्रेन ने प्रेडिक्ट किया रिवॉर्ड मिलेगा, असलियत में मिला नहीं, डोपामिन क्रैश। अब वो क्रैश आ रहा है भाई, डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, बहुत बुरा फील हो रहा है, डिप्रेस्ड भाई, एकदम बेकार, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, गुस्सा आ रहा है, सैड फील हो रहा है, पता नहीं क्या क्या ही फील हो रहा है। तो भाई ये करते करते अब ब्रेन जो है इस फीलिंग से, इस चीज़ को एस्केप करना चाहता है, इससे निकलना चाहता है, क्यों रहना चाहेगा कोई दुखी। तो फिर वो स्क्रॉल करते हैं, और ज़्यादा स्क्रॉल करते रहते हैं अच्छी रील के, अच्छी चीज़ के चक्कर में, और फिर एक अच्छी रील आती है, खुशी फील होती है, इसी लूप में हम फंस जाते हैं भाई, और हमें पता ही नहीं चलते, हम एक फ्लो स्टेट हिट कर देते हैं स्क्रॉल करने की, वीडियो गेम्स खेलने की, और जितनी भी गलत काम है, बैड हैबिट्स है, ये सब कुछ करने की। तो इस चीज़ को जो है अपने, अब होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि डोपामीन एक्चुअल में क्या है, और अपने आप को इस मिसकंसेप्शन में कि ये एक हैप्पीनेस इंड्यूसिंग हार्मोन है, ये सब फालतू की चीज़ों से दूर करो, निकालो, एंड यूज़ करना सीखो इस डोपामीन को अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और बेटर होने के लिए। और बाकी आगे इस चीज़ के ऊपर मैं और वीडियोस में बात करने वाला हूँ। अगर आप अभी भाई पागल हो चुके हो, अपनी डोपामीन की बेस लाइन को एकदम गैंग बैंग कर चुके हो, तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि उसको कैसे ठीक करना है, उसका क्या करना है, एंड हाउ टू यूज़ डोपामीन अपने लाइफ में बेटर होने के लिए। एंड डोपामीन जो अभी एक तुम्हारा दुश्मन बना बैठा है, उसको अपना लवर कैसे बनाना है, हाउ टू फकिंग मेक आउट विद दैट डोपामीन, ये मैं आगे आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ।